अबे यार। जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सभी के भाई। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है क्लास के अंदर। एंड हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबके कमेंट्स को। कमेंट्स थोड़े जूम कर दीजिएगा। हाँ, काफी जूम है। हेलो तेजस, जय हिंद। हेलो अंकित, हेलो मानसी, हेलो निकिता, जय हिंद, जय भारत। सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी बोलूंगा कि संडे के दिन मैंने आप लोगों को परेशान किया, है ना। पर आप सभी को पता ही है कि अपनी एक क्लास ऑलरेडी इस वीक में पोस्टपोन हुई थी और एक पिछले वीक में भी पोस्टपोन हुई थी। सो आई डोंट वांट कि यार आपकी और क्लासेस जो है वो थोड़ी सी कैंसिल आउट हो। इस वीक का तो खैर फ्राइडे को आई वॉज नॉट वेल, तो मैं क्लास नहीं ले पाया। तो इसीलिए आई थॉट कि चलो संडे के दिन एक आध क्लास ले लेते हैं, 1 1.5 से 2 घंटे की क्लास उठा लेते हैं और वो कर लेते हैं। सो आज अपन यहाँ पे क्लास कनेक्ट किए हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5:30 बजे तक या 5:45 बजे तक अपन क्लास करेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकता है इसका आउटपुट अपन यहाँ पे आज ले लेंगे, है ना। तो एक बार प्लीज मुझे बता दो कि मैं सबके लिए परफेक्टली ऑडिबल हूं। सुमन, सुहासिनी, तेजस, थैंक्स, श्री, अनुरुद्ध सिंह, जय हिंद, जय श्री नारायण एवरीवन। आ जाइए। अब आपकी तबीयत कैसी है? आई एम परफेक्टली फाइन। इसीलिए अब तो बिल्कुल ठीक है, अपन कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 घंटे क्या 1.5 घंटे पढ़ लेंगे, है कि नहीं। गुड गुड गुड। आई एम ग्रेट, आई एम गुड। चलो, तो स्टूडेंट्स आज देखिए हम क्या करने वाले हैं। अभी हमने पिछली क्लास में इस टॉपिक का हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था, राइट। हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका था, हमने बेसिक पढ़ लिया था। तो इस क्लास में हमें क्या करना है, इस क्लास में हमें करना है प्रैक्टिस। यानी कि आज का ये सेशन हमारे डायरेक्शन डिस्टेंस के लिए बिल्कुल डिवोटेड है। हम इसके ऊपर फुल प्रैक्टिस करेंगे, फुल क्वेश्चंस करेंगे। जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस अपन आज इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली ये पूरा की पूरा एक सेशन होगा एंड ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। चलो, सो कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ग्रेट। चलो, तो अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जहां तक मुझे याद है, क्या हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं क्या? हमने एक क्वेश्चन उस दिन कर लिया था ना शायद। मेरे को याद नहीं है, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। मेरे को जहां तक डायग्राम याद है तो मेरे को लगता है था कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। पर अगर हमने मान लो इस क्वेश्चन को नहीं किया हो तो एक बार मुझे बता दो, और अगर हमने कर लिया हो तो भी मुझे बता दो। कर लिया था ना? फिर ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यानी आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इसे करना है और 90 सेकेंड लेते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस है इसमें, तो 5 ले लेते हैं। डू इट नाउ, डू इट दिस क्वेश्चन। कर लिया था ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए। करिए इस क्वेश्चन को सब लोग। एकदम सही आंसर निकालना।
चलो सो देखो, इस क्वेश्चन को काफी बच्चों ने किया होगा, तो चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दीपिका सिंह कह रही है 5 मीटर, ठीक है। अभी वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन द ईस्ट, ये किसी पॉइंट से चलता है और ईस्ट में 5 मीटर की दूरी तय करता है। अभी वॉक फ्रॉम पॉइंट ए इन द ईस्ट फॉर 10 मीटर, अच्छा सॉरी 5 नहीं है ये 10 है, यहां से वो 10 मीटर की वो दूरी तय करता है। इसके बाद वो किसी पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया है। इसके बाद में वहां से वो राइट टर्न करता है और 3 मीटर जाकर के सी पर पहुंचता है। इसके बाद वो राइट टर्न करता है, किसी पॉइंट सी पर पहुंचता है और दूरी कितनी चलता है, वो 3 मीटर की चलता है। इसके बाद वो टर्न टू द राइट, इसके बाद राइट टर्न करता है, यहां से राइट टर्न कर रहा है याद रखिएगा, और 14 मीटर जा रहा है। अब राइट टर्न करेगा, इसका मतलब कितना है, ये इसका 10 मीटर है और ये इसका 4 मीटर है, और कहां पे पहुंच जाता है, टू पॉइंट डी पर पहुंच जाता है। ये किसी पॉइंट डी पर यहां पहुंच गया है, यानी कि क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, कि हाउ फार इज शी फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से कितनी दूर है, तो पॉइंट ए से ये दूरी देखनी है हमें। ये दूरी देखने के लिए हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। ये दूरी हमारे पास 3 है, तो इसके पैरेलल में है, तो ये दूरी भी 3 मीटर की होगी। ये टोटल दूरी कितनी है, 14 की है, यानी कि ये दूरी हमारे पास कितनी है, 4 मीटर की है। अगर ये 4 है और ये 3 है, तो ये दूरी कितनी होगी, 5 होगी। क्यों होगी 5, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये 3 है और ये 4 है, ये निकालना है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो इसे कोई पॉइंट, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, इसे ई पॉइंट ले लो मान लो, तो आप ए ई का स्क्वायर और ई डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर कर सकते हो, हाँ है ना। तो 4 का स्क्वायर कर सकते हो प्लस 3 का स्क्वायर कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अदरवाइज पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर सकते हो कि अगर एक दूरी आपके पास 3 है, दूसरी दूरी आपके पास 4 है, तो ये वाली दूरी आपके पास कितनी होगी, 5 होगी। तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो कि यस, लास्ट ऑप्शन आपका आंसर है, दैट्स राइट आंसर। सो 22% 22% यहां पर है जो कि सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए, ठीक है। इसे करिए सब लोग, समझ में तो आ गया ना सबको। करो करो सब लोग, करो फटाफट से। चलो देखिए, इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे से पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। अब यहां देखो, राजेश स्टार्ट रनिंग, राजेश चलना शुरू करता है टू वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ये पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है, मान के चलो यहां से ये वेस्ट डायरेक्शन में गया। एंड आफ्टर 8 मीटर डिस्टेंस, और 8 मीटर की दूरी तय करने के बाद में ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड कवर 4 मीटर डिस्टेंस, यहां से लेफ्ट टर्न करता है और 4 मीटर की वो दूरी तय करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आफ्टर दिस, इसके बाद ही टुक अ लेफ्ट टर्न
अब वो यहां से बाएं मुड़ेगा एंड एक बार फिर से बाएं मुड़ेगा। सी यहां पे दो तरह की बात करिए। आफ्टर दिस ही टुक अ लेफ्ट टर्न, वो एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड देन अगेन टेक अ लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न लेता है एट द सेम पॉइंट, यानी एक ही बिंदु पे वो दो लेफ्ट टर्न ले रहा है। एक ही बिंदु पे दो लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या समझो। मैं इस समय सपोज करो आपको देख रहा हूं और आपकी डायरेक्शन ईस्ट है, मतलब मैं आपको जब देख रहा हूं तो ये ईस्ट है, समझना इस बात को। मेरा एक लेफ्ट टर्न ये हुआ, राइट, और दूसरा लेफ्ट टर्न ये हुआ, इसका मतलब है ईस्ट का अपोजिट क्या हुआ, वेस्ट हुआ। अब आप समझो कि ये बंदा यहां पे आ चुका है, तो इस समय इसकी फेसिंग क्या है, इस समय इसकी फेसिंग है साउथ, यानी दो लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न और देन अगेन लेफ्ट टर्न एट द सेम पॉइंट, यानी एक ही जगह पे घूम के ये 180 डिग्री घूम रहा है एक ही जगह पे, और उसके बाद ये 10 मीटर चलता है। इसका मतलब है यहां से ये व्यक्ति जो जाएगा ये कहां जाएगा, सीधा नॉर्थ में जाएगा। तो 4 मीटर तो ये इतना कवर कर लेगा वापस मुड़ के, और देन यहां से 6 मीटर ये और चलेगा। ये बात सबको समझ में आ चुकी है। आफ्टर दैट ही टुक अ राइट टर्न एंड कंप्लीटेड 3 मीटर डिस्टेंस। अब यहां से वो राइट टर्न ले रहा है और राइट टर्न लेकर के 3 मीटर की डिस्टेंस वो चल रहा है। अब देखो फाइनली वो एक और लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड टू रीच हिज ऑफिस, यहां से वो एक और लेफ्ट टर्न ले रहा है और अपने ऑफिस पहुंचता है। कितनी दूरी तय करके, 5 मीटर की दूरी तय करके। ये चीज क्लियर है, यानी यहां ये क्या है, इसका ऑफिस है, राइट, ये क्या है, इसका ऑफिस है। ये बात समझ में आ चुकी है, डन है ये। अब समझो तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो समझ लीजिएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस इज आवर स्टार्ट पॉइंट। अब समझो तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटली हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू रीच हिज ऑफिस। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपके डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस दो तरह की पूछी जाएगी, या तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी जाएगी या आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाएगी। यानी टोटल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इस पूरी जर्नी में वो कितना चला, आपसे शॉर्ट नहीं पूछा है, कितना चला वो आपको बताना है। तो वो आप कैसे बताएंगे कि भाई पहले वो 8 चला, फिर वो यहां से 4 चला, फिर ये अपने 4 वापस से चला और यहां पे 6 चला, तो 10 चला, फिर 3 चला और देन 5 चला, फिर 3 चला और देन 5 चला, राइट। तो 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, यानी कि टोटल वो यहां पे जो दूरी चला वो टोटल दूरी कितनी है, यहां पे 30 चला। कितनी चला, 30 चला। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 30, राइट आंसर इज 30। और 30 है तो देखो केवल और केवल माया का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। और मैं जानता हूं इस क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट यही है। बहुत लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आई, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। जिसको ये समझ में आ गया ना वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप सब लोग यहीं पे थोड़े कंफ्यूज हुए थे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एवरीवन कनेक्ट करिए, मेरे साथ में कनेक्ट करिए, गिव मी रिप्लाई। सर आंसर तो ठीक था, पोल ने लिया ही नहीं मेरा आंसर। फिर तो क्या कह सकते हैं, यस सर, माया सेज नैन्सी, यस सर, ठीक है श्री। चलो तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है दैट्स गुड, जिनके पास अभी रिप्लाई नहीं आ रहे हैं इट्स ओके। सूरज, राधा, मानसी, लग रहा है आज तो मुझे क्लास के अंदर हमारी गर्ल्स पावर ज्यादा है, ठीक है। लग रहा है बॉयज आज संडे बना रहे हैं अपना, हाँ लग ही नहीं रहा है, कहाँ है। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं, और ठीक है वी हैव 4 ऑप्शंस, डन, इसे करिए।
कमॉन 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 एवरीवन, डन। चलिए, तो देखो टाइम हो चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सी, ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया था। इसको कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बेस्ड अरेंजमेंट। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में लेफ्ट राइट कहीं पे किसी भी तरीके से सिटिंग कर रहा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। पॉइंट एच जो है वो 5 मीटर है टू द वेस्ट ऑफ के के पश्चिम में एच आएगा। तो के यहां पे है और के पश्चिम में एच आएगा एंड डिस्टेंस यहां पे है 5 मीटर की। पॉइंट एच इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ के, जेड इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ के ईस्ट में जेड है 4 मीटर पे, के ईस्ट में है जेड और ये जेड है 4 मीटर पे। राइट, आगे देखो, पॉइंट एम इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ के नॉर्थ में एम आएगा 8 मीटर पे, के नॉर्थ में एम आ जाएगा 8 मीटर पे। राइट, इसके बाद देखिए, पॉइंट एल इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ एम, एम के ईस्ट में एल आएगा 11 मीटर पे, एम के ईस्ट में 11 मीटर पे। तो एम के ईस्ट में 11 मीटर पे एल आएगा, ये मान के चलिए एल आ गया है। ठीक है, एंड ये जो एल आ गया है ये कितना है? 11 मीटर है। तो ये थोड़ा और कम कर देते हैं। ठीक है, यहां पे जेड ले लेते हैं 4 मीटर पे। ठीक है, तो अगर ये 4 मीटर है तो इसका मतलब है ये 7 मीटर होगा। डन। इसके बाद है P इज 8 मीटर साउथ ऑफ L, L के साउथ में P है 8 मीटर पे। तो ये 8 है तो इसका मतलब इसके पैरेलल में ये आ जाएगा L के साउथ में। L के साउथ में कौन है? Z है क्या? नहीं, पॉइंट P इज 8 मीटर साउथ ऑफ L, P है, सॉरी, ये P पॉइंट है और ये 8 मीटर पे है। इसके बाद देखो, पॉइंट B इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ Z, Z के नॉर्थ में B है, तो Z के नॉर्थ में ये मान के चलो B आ गया है ना 5 मीटर पे, ये 5 मीटर आ गया। क्योंकि ये दूरी टोटल 8 है, इसका मतलब है रिमेनिंग ये दूरी क्या होगी? 3 मीटर की होगी, क्योंकि यहां पे कौन आ चुका है? बी आ चुका है। फिर क्या कह रहा है? x इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी के ईस्ट में x है 4 मीटर पे, तो ये 7 मीटर की दूरी है ना, तो यहां पे x ले लेते हैं, ये मान के चलो 4 मीटर की दूरी हो गई है ना। और ये जो रिमेनिंग दूरी है, ये रिमेनिंग दूरी मान के चलो 3 मीटर की हो चुकी है ना। ये रिमेनिंग दूरी कितनी हो चुकी है? 3 मीटर की हो चुकी है, यानी ये दूरी और ये दूरी 5 मीटर की है और ये दूरी 3 मीटर की है। तो ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। फिर क्या कह रहा है? पॉइंट W इज 5 मीटर साउथ ऑफ X, X के साउथ में W है। अब X के साउथ में W है 5 मीटर पे, तो देखो X के साउथ में इसके पैरेलल में ये W आ जाएगा और ये W आ जाएगा 5 मीटर पे। राइट, ये देखो यहां पे और ये देखो इसके यहां पे। क्लियर है ये? तो ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। डायग्राम तो ऐसा बना है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज जेड, यानी किस दिशा में और किस दूरी पर है जेड विद रेस्पेक्ट टू पी, यानी पी से जेड देखना है मेरे को। तो पी से जेड देखूंगा, तो पी यहां पे है और जेड यहां पे है, तो पी से जेड किस दिशा में है? तो पी से जेड आपके पड़ रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है कितना? ये 7 है ना, यहां से लेके यहां तक 7 है, तो ये भी यहां से लेके यहां तक क्या होगा? 7 मीटर होगा। तो P से Z पड़ रहा है 7 मीटर वेस्ट, सो द राइट आंसर इज Z। क्वेश्चन समझो, और आंसर इज बी। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट Z, विच डायरेक्शन इज पॉइंट Z का मतलब क्या होता है? विच डायरेक्शन इज पॉइंट Z का मतलब होता है कि Z किस दिशा में है विद रेस्पेक्ट टू P। तो P से रेस्पेक्ट टू P यानी किसके रेस्पेक्ट से है? P के रेस्पेक्ट से है। तो आपको यह देखना है कि P कहां बैठा है, तो P यहां बैठा है और P से ये Z किधर आ रहा है? इस दिशा में आ रहा है, और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम है, क्योंकि ये दिशा क्या है? पूरब है। तो P से देखोगे तो Z आपको पश्चिम में दिखाई दे रहा है 7 मीटर। सो इसी वजह से आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी आया है। राइट, सो 50% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बात क्लियर होगी सबको? ये बात क्लियर हो गई है सबको? डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं।
कम ऑन एवरीवन, डू इट नाउ। यस नेहा। चलो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझिएगा, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर मैच कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो देखो क्या कह रही है कि सारा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए बिंदु से इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। किसी ए बिंदु से साउथ डायरेक्शन में सारा आ रही है, किसी इस बिंदु से फ्रॉम पॉइंट ए से कहां आ रही है, 75 मीटर साउथ में आ रही है, 75 मीटर साउथ में आ रही है। टू रीच पॉइंट एन, किसी पॉइंट एन पर वो पहुंच रही है। इसके बाद इसने 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप सभी को पता है कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट होता है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसकी जो फेसिंग है, इसकी फेसिंग टुवर्ड साउथ है, तो अब इसको यहां से 105 डिग्री टर्न करना है। अगर 105 डिग्री यहां से टर्न करना है तो 90 डिग्री तो ये हो गया इसका लेफ्ट, ये इसका 90 डिग्री हो गया। इसको लेना 105 डिग्री, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से इसको 105 डिग्री ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। मान लो ये है, तो इसका ये पूरा की पूरा लेफ्ट में 105 डिग्री कहलाएगा। और ये 105 डिग्री कहां जाएगा, 60 मीटर टू रीच पॉइंट एन, 60 मीटर चली है और किसी पॉइंट पी पे पहुंच गई है। ये इसका पी पॉइंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, वहां से शी टर्न टूवर्ड साउथ डायरेक्शन एंड 85 मीटर टू रीच एस। अब साउथ में गई 85 मीटर टू रीच एस। अब साउथ में गई, यहां से साउथ में गई 85 मीटर टू रीच पॉइंट एस, ठीक है। 85 मीटर चली टू रीच पॉइंट एस। आगे देखो, इसके बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया, 45 मीटर जाके आर पे पहुंची। यहां से लेफ्ट टर्न लिया, यहां से लेफ्ट टर्न लेके 45 मीटर जाके आर पे वो पहुंच गई है ना। ये चीज क्लियर है। अब आगे देखिए, देन शी टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो ऐसे चलेगी, राइट। ये क्लियर है, ये क्लियर है। यहां से देखो, ये 45 डिग्री है और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से चली है। एंड वॉक 30 मीटर टू रीच डी, 30 मीटर चल के वो कहां पे पहुंची है, डी पर पहुंची है, राइट। क्लियर है ये, डन। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अब क्या आएगा। तो देखो, इन विच डायरेक्शन पॉइंट एन, किस दिशा में है पॉइंट एन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट आर, यानी आर से आपको एन देखना है। तो अगर आर यहां पे है, आर यहां पे है और आर से आप एन को चेक करोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर मैं आर के यहां पे प्लस का साइन बनाता हूं, आर के यहां पे, तो अब आप इजीली देख पा रहे होंगे कि इससे एन किस दिशा में पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये देखोगे तो ये इसका वेस्ट है और ये इसका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर आप आर को चेक करोगे तो आर से ये दिशा नॉर्थ की होती है, ये दिशा वेस्ट की होती है, तो एन यहां पे आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। सो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। इट मींस ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया। केवल 25% है, केवल यश और अक्षत का सही है। क्या हुआ भाई, क्या ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आया था क्या? मैंने उस दिन आपको, मतलब आपका जब बेसिक क्लास हुआ था तो आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में सिखाई थी कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करेगी, डिग्री में आपको कैसे रोटेट होना है। अच्छे से सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आपको ये बताया था कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे पिक करके सॉल्व करना है, ये भी सिखाया था। फिर ओ ओके, मैंने पी की डायरेक्शन देख ली, अब ये सब ना करो भाई। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया एवरीवन? टाइम ज्यादा लग रहा है अंकित
टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तो टाइम को कम मत करो, टाइम को लग जाने दो, पर एक्यूरेसी लेकर आओ पहले, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर हमें 90 मिनट कम लग रहा है, तो आई विल गिव यू 2 मिनट, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप कहो तो आप 3 मिनट लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं वो भी लो, 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लो, आप 3 मिनट लो। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अगर सिलेक्शन लेना होता है ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए एक चीज होती है, आप सबसे पहले लेकर आइए किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी एक्यूरेसी। अगर आप पहले दिन से ये सोचोगे मेरे को तो एकदम पान सिंह तोमर जैसा बनना है, एकदम भागना, स्पीड लगानी है, एकदम मिल्खा सिंह बनना है, तो गलत है, राइट। ये आप मत सोचिए, ये अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि आई जस्ट नीड टू बी लाइक मिल्खा सिंह, कि भाई मेरे को तो फटाफट फटाफट करना है, फटाफट फटाफट कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। आप अपनी एक्यूरेसी लेके आइए टू मेक योर सेल्फ स्लो, बट एक्यूरेसी शुड बी 100%, ये आपके 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। वंस योर एक्यूरेसी कंप्लीटेड, 100% आना शुरू हो जाएगी, आपकी स्पीड बनना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पीड आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी, लेकिन आपकी एक्यूरेसी गिव यू कॉन्फिडेंस टू यू टू सॉल्व एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो अगर आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आपकी स्पीड बढ़ा देगा। डिग्री में प्रॉब्लम हो गई थी सर, देखिए इट्स ओके, मैंने क्या बोला, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डिग्री के आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पर आप टाइम ले लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक योर टाइम। बट यहां पोल में ना मुझे एक्यूरेसी 70-80% चाहिए, कि 80% बच्चों की करेक्ट है, ठीक है। 30 सेकंड ज्यादा में फर्क नहीं पड़ेगा, एक्यूरेसी से फर्क पड़ेगा। इसका आंसर निकालो। करिए इस क्वेश्चन को। चलो अब इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 8 ट्री हैं लोकेटेड एट डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन पे ये लोकेटेड हैं, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अलग अलग जगहों पे। अब हमें नहीं पता कौन किसके रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि G इज 5 मीटर साउथ ऑफ F, G इज 5 मीटर साउथ ऑफ F, F के साउथ में G आता है और ये 5 मीटर पे आता है। तो G इज 5 मीटर साउथ ऑफ F, I इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ L, L के पश्चिम में I आएगा 4 मीटर पे, तो ये हमें पता ही नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अभी हमें F और G के बारे में पता है, तो अगर मुझे F के बारे में और G के बारे में पता है, तो ये देखो ये वाली लाइन उठा दूं, क्योंकि यहां पे F के बारे में आ रही है, कनेक्ट हो जाएगी ये लाइन,
सर मेरा 6 सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, आके दे रहा, फोर का कहाँ से भरूं? एल इज 13 मीटर साउथ ऑफ एफ, एल इज 13 मीटर साउथ ऑफ एफ, ठीक है, एफ के साउथ में है, तो 8 मीटर और ले लो, ये हो गया एल, तो ये दिस इज कॉल्ड 13 मीटर। देखो ये पूरी 13 मीटर की दूरी हो गई, तो ये 13 मीटर हो गया। फिर यहां पे देखो एल ये रहा, तो एल उठाओ, आई इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ एल, एल के वेस्ट में आई आएगा 4 मीटर पे, ये आ गया, आई इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ एल। फिर क्या आ रहा है, P इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, आई के नॉर्थ में P आएगा 15 मीटर पे, तो आई के नॉर्थ में P आएगा 15 मीटर पे, आज पास 13, तो यहां पे 15 मीटर लेना है, ठीक है, तो ये 8 मीटर ले लेंगे, ये 5 मीटर ले लेंगे, और ये 2 मीटर ले लेंगे। सो आई इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ एल हो गया है, P इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ आई हो गया, आई के नॉर्थ में P हो गया है 15 मीटर पे। फिर देखो J इज 2 मीटर साउथ ऑफ P, P के साउथ में J आएगा 2 मीटर पे, और P के साउथ में J आएगा यहां पे, और ये J आ जाएगा 2 मीटर पे, ठीक है। इसके बाद E जो है 12 मीटर ईस्ट ऑफ F, F के ईस्ट में E आएगा 12 मीटर पे, और F के ईस्ट में E आ जाएगा, एंड ये E आ जाएगा 12 मीटर पे, ठीक है, क्लियर है ये? तो ये बात समझ में आ गई। मेरा 6 सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, बट मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। देखो इसके बारे में आई डोंट हैव एनी मच नॉलेज, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता आपको कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ है। सो रिगार्डिंग दिस आप विक्रांत सर से बात करो, वो आपको गाइड कर देंगे। देखो तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, अब इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर देखो कंडीशन यहां पे है, दिस इज कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर Q वहां पे होगा जहां पे ये बोल रहा है कि अगर Q इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ G, अगर Q जो है 4 मीटर पश्चिम में है G के, तो G कहां पे, पहले ये देखो, तो G ये रहा, और G से 4 मीटर पश्चिम में, तो 4 मीटर ये पूरा है ना, तो अगर ये पूरा 4 मीटर है, तो ये भी पूरा यहां पे 4 मीटर होगा, है ना, 4 मीटर होगा ये भी, है ना। अब आगे देखो, तो क्वेश्चन है कि अगर Q इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ G है, Q यहां पे आ गया, वेस्ट ऑफ G है, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड Q, F और Q के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी देखिए, तो F यहां पे और Q यहां पे, तो ये आपको पता करना है। अब ये पता करने के लिए ये आपको पता है कि ये आपका ऑलरेडी 5 मीटर है, ये आपका ऑलरेडी 4 मीटर है, तो आप सिंपल कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 होता है 41, दैट इज रूट 41 मीटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 41 मीटर, है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो इस बार भी हमें किस किस का आंसर मिले, रिया के, स्टीव के, रोहित के और वल्लभी के, ठीक है, इनका ये सही आंसर है, एकदम एक्यूरेट आंसर ये है। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है यहां तक? भाई ये क्वेश्चन क्लियर है ना? कोई भी क्वेश्चन रिपीट करना हो मुझे बोल देना, मैं पहले ही बहुत आराम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत आराम से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि रिपीट होना है, इसे एक बार समझा दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बोलना बताना आपको पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पानी की बोतल
करिए करिए करिए। ठीक है, चलो टाइम अप। अब इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन की भी आंसर को देख लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 8 लोग हैं ए से लेके एच तक, ठीक है, ए से लेके एच तक, आर सिटिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कुछ दूरी पर ये हैं। सी इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, सी इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में है ये। अब ए कहां है, इधर है या बी इधर है, ये नहीं पता, या फिर बी यहां पे है या फिर ए यहां पे, नहीं पता। तो बी और ए से कनेक्शन कोई है क्या हमारे पास, वो देखते हैं। तो सी इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, ई इज 3 मीटर राइट ऑफ एफ जी, हमें चाहिए ए बी एच सी डी ए, ये रहा। तो ए इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ बी, देखो बी के पश्चिम में ए आएगा, तो बी के पश्चिम में ए आएगा, तो ये देखो बी के पश्चिम में कौन आ गया, ए आ गया। तो हम यहां पे क्या बना सकते हैं, बी बना सकते हैं, और बी के पश्चिम में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये हो दूरी और ये हो गई दूरी, ठीक है। तो यहां पे कौन आ गया, ए आ गया। अब 4 मीटर है तो 2 मीटर ये हो जाएगा और 2 मीटर ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझना इस बात को। ये बोला ये मिडिल में है, सी मिडिल में है, और ये बोल रहा है कि ए की जो दूरी है वो बी के पश्चिम में 4 मीटर पे है। तो अगर बी से 4 मीटर पश्चिम पर ए आएगा और ये मिडिल में है इन दोनों के, तो इसका मतलब है 2 मीटर इसकी दूरी, 2 मीटर इसकी दूरी। तो ये दोनों लाइनों को आपको कनेक्ट करना है कि भाई ये मिडिल में भी है और ये इसके पश्चिम में भी है। अब आगे देखो, अब हमें क्या चाहिए, ए सी और बी से कनेक्टेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ए सी और बी, सी को पकड़ो, ये रहा। सी इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में सी आएगा, तो देखो डी के नॉर्थ में सी आ जाएगा, ये डी के नॉर्थ है। तो सी इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में सी आ गया। डी कौन है, डी हु इज सिटिंग 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, डी जो कि 5 मीटर पश्चिम में है किसके, ई के। तो ई के पश्चिम में 5 मीटर पे डी है, तो ई के पश्चिम में 5 मीटर पे ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। तो ई के पश्चिम में डी आ गया, राइट, 5 मीटर पश्चिम में ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ई इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में ई आता है, ठीक है, एफ के नॉर्थ में ई आता है और कितने मीटर पे आता है, 3 मीटर पे आता है। तो ई इज सिटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ हु इज सिटिंग 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी, और जी के ईस्ट में 5 मीटर पे एफ आएगा, एफ हु इज सिटिंग 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी, ईस्ट ऑफ जी, ठीक है। तो जी यहां होना चाहिए, ईस्ट ऑफ जी आ जाएगा 5 मीटर पे, ठीक है, ये आ गया 5 मीटर पे। तो एफ हु इज सिटिंग 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी, और जी हु इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, और जी की एच के नॉर्थ में 2 मीटर पे है, ठीक है, एच के नॉर्थ में जी आ गया है 2 मीटर पे, ठीक है। क्लियर है, ये डायग्राम बन चुका है। सर हाउ डू वी नो कि इफ दे आर सिटिंग वर्टिकली अक्रॉस सी और हॉरिजॉन्टली, बेटा मैंने क्या बोला, मैंने तो सिर्फ बनाया ना, कंफर्म कहां हुआ, कंफर्म ये हुआ जब इसने बोला ना वेस्ट ऑफ बी, वेस्ट ऑफ बी, मैंने तो सिर्फ इसे लिखा है। अगर ये मुझे बोलता इसके नॉर्थ में है तो मैं क्या करता, मैं तुरंत ये रफ करता, मैं इसे हॉरिजॉन्टल कर देता, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि मेरे को सिर्फ एक कनेक्टिंग वेरिएबल चाहिए पता लगने के लिए, तो मैंने इसको पढ़ा, बाद में इसको पढ़ा, ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये इसको पढ़ा, ये क्लियर कर देगी कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि कैसे है ना। तो उससे आपको वल्लभी पता लगेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू बी, ई की दिशा क्या है बी से, ई कहां पे है, ये रहा, बी कहां पे है, ये रहा। अगर मैं बी से प्लस का साइन बनाता हूं तो ये कहां मिलेगा मेरे को, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी आपकी ईस्ट और ये होगी आपकी साउथ, यानी इस डायरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि ई जो है वो साउथ ईस्ट, सॉरी ये साउथ ईस्ट थोड़ी, हाँ साउथ ईस्ट है, वो तो नॉर्थ ईस्ट है ना, हाँ। तो ई जो है वो साउथ ईस्ट में है, किससे, बी से। सो राइट आंसर इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्व। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सर कंफ्यूज है, सर कंफ्यूजिंग था बहुत ज्यादा, 45% और केवल 4-5 बच्चों ने आंसर किया है, अंकित, भाव्या, अनिरुद्ध, पीयूष और माया। क्या लग रहा है, क्या सेशन टफ हो गया है क्या, क्वेश्चन हार्ड लेके आया हूं क्या मैं, स्नेहा, वल्लभी, बाकी लोग भी जितने लोग क्लास के अंदर हैं,
जरा कमेंट करके बताओ। या आज आपका संडे है तो आपका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा? बताइए क्या हुआ ऐसा। क्वेश्चंस तो इतने टफ नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि इतने टफ थे क्वेश्चन ये। कंफ्यूज हो रहे हैं मानसी। अच्छा ये बताओ, डायरेक्शन की बेसिक को पढ़ के आए थे? जो डायरेक्शन का बेसिक आपको सिखाया गया था, क्या वो पढ़ के आए हो? समझ तो आ रहा है, पर हम लोगों को बहुत टाइम लग रहा है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पोल का टाइम खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, कमेंट कर सकते हो आप लोग। पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा मुझे उसका रिप्लाई करो। पढ़ के आए थे? सेल्फ प्रैक्टिस करके आए थे? सर डायरेक्शन ने भटका दिया सबको। देखो भटके, डायरेक्शन ने नहीं भटकाया है, भटके हुए अभी भी आप लोग हैं। आप लोगों को डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको ये टॉपिक का बेसिक पढ़ा दिया गया था और आपसे बोल के गया था कि कोई पीडीएफ हो, कोई बुक हो, कोई पीवाईक्यू हो, उससे क्वेश्चन करना, तो क्या करे थे? कितने क्वेश्चन किए थे जरा नंबर बताओ, ईमानदारी से, और सच बोलना, ठीक है? जो बोलना सच बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना। कितने क्वेश्चन किए थे आइडिया से? मुझे यह बताया, आपको एग्जैक्ट तो याद नहीं होएगा, लेकिन कितने किए थे बताओ? 10, 20, 50? अंकित कह रहा है 13 क्वेश्चन किए थे। थैंक यू अंकित, 13 किया आपने। और किसी ने कितने किए भाई? कुछ तो लमसम याद होगा ना। मैंने 10 किए, मैंने 12 किए, मैंने 5 किए, मैंने 1 नहीं किया, पर वो इतने मुश्किल नहीं थे। स्नेहा ने 21 किए। और बस 2 लोग, अंकित एंड स्नेहा, इन्होंने किए, है ना? एक ने 13 और एक ने 21, बाकी ने कुछ नहीं किया। वल्लभी 11, 12, राधागिरी 16, 17, शिवा शर्मा कह रहा है कि 40 किए। तो ये 5 लोग, अभी तक 5 लोगों के ही आंसर आए हैं मेरे पास। इतनी सारी आबादी है हमारी क्लास में, और उसमें से सिर्फ 5 से 6 लोग प्रैक्टिस करके आए, है ना? अभी कोई और हो तो वो भी कर लो, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर कहोगे कि आज तो सर ने ठोक दिया हमको। समझ रहे हो? तो पहले ही कह दो, तो बाद में कुछ नहीं, सच्ची सच्ची बता दो। दीपिका कह रही है कि अप्रोक्स 50 किया उसने, ठीक है। एनीबडी एल्स? देखो फिर उसके बाद है ना, मैं शुरू हो जाऊंगा बोलना। तो पहले ही बोल रहा हूं, अभी भी बता दो, किसी ने कुछ किया हो तो, नहीं किया हो तो क्लियर बोलो नहीं किया, है ना? ये भी बोल सकते हो, सच बोलो लेकिन। अनिरुद्ध 28, देख लेते हैं और 10-15 सेकंड वेट कर लेते हैं, किसी का कुछ रिप्लाई आ जाए तो। 50 क्वेश्चन यश। बट ऐसे नहीं थे, ये थोड़े टफ है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये 10, 20, 40, 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपको मैं बता दूं, ये 10, 20, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है, और वो भी इतने दिन का कि आपकी फ्राइडे को क्लास होनी थी, जो नहीं हुई, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज तीसरा दिन है, आप 40 क्वेश्चन करें, ठीक है? पहली बात तो। दूसरी बात, जिन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैं समझ गया कि उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करे, पर क्या चाहते हो कि हम प्रैक्टिस भी ना करें, हम रिवीजन भी नहीं करें, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे आंसर सही भी हों। अगर मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं तो आप कहेंगे हमने तो ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। क्यों भाई? 2 मिनट कम होते हैं इस क्वेश्चन को केवल बनाने में। उन क्वेश्चन में भी तो लेफ्ट राइट ही हुआ होगा, वहीं पे भी नॉर्थ साउथ ही तो हुआ होगा, वहां पे भी तो कुछ दूरी चले होंगे, तो सेम दूरी यहां चलनी है। करना क्या था? हमने इतने किए होंगे, करीब 5, 7, 8 क्वेश्चन किए होंगे, एटलीस्ट 3, 4 तो सही करो। परसेंटेज आ रहा है 15, 20, 25, 30, बस
और थोड़े से टफ दिए तो ऐसा हो जाएगा, फिर एग्जाम में थोड़ा सा टफ आ जाएगा तो कह देंगे यार हमने तो पढ़ा ही नहीं था ऐसे, हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं की थी, गलत बात है, पेपर टफ आ गया। ये गलत बात है, ये गलत बात है जो आप कह रहे हो। अगर आप लगातार 40 क्वेश्चन कर रहे हो, 40 की 40 सही है, इसका मतलब है आप ही गलत ट्रैक पे बैठे हुए हो कि 40 सही कैसे हो गए। या तो आप एकदम प्रो बच्चे हो कि 40 की 40 सही कर दिए, या फिर आप सोचिए आप ही गलत ट्रैक पे हो क्योंकि 40 सही हो गए। यार ऐसे कैसे, मतलब एक एक क्वेश्चन में गलत नहीं कर पाया। आस्क योरसेल्फ यार, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई तो साला क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे फंसाएगा, और नहीं हो तो तब तक ढूंढो कि कोई तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां फंसोगे, इस चैप्टर में नहीं तो किसी चैप्टर में मिल जाएगा। तैयारी हमेशा अपनी जो एक लिमिटेशन है, अपना जो एग्जाम पैटर्न है, उससे हमेशा प्लस की जाती है, अपने एग्जाम पैटर्न से लो पे नहीं की जाती तैयारी। एग्जाम क्रैक करना है तो प्लस में रह के तैयारी करो, ठीक है। अगर वन गो में सिलेक्शन चाहिए तो, और देखो इसके कहने से कुछ नहीं होगा यार, ये नहीं हुआ, ये भी टफ है, ये भी टफ है, इसका मतलब आपको अभी और मेहनत करनी है सिलेक्शन लेने के लिए। अभी आप उस लेवल पे आए नहीं हो कि एग्जाम क्रैक करके मेरिट ले आओ। मेरिट लेके आने के लिए और एआईआर लेके आने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू प्रिपेयर हार्ड। एआईआर नहीं मिलता ऐसे यार किसी को, लगे ना लगना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है एआईआर लाने के लिए, घिसना पड़ता है अपने आप को। हर क्वेश्चन में अगर आप यही कहोगे ये टफ था, ये लेंदी था, ये ऐसा था, ये वैसा था, अब मैं से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं 10 मिनट दे दूं आपको इस क्वेश्चन में कि लो बच्चों 10 मिनट ले लो यार लेकिन सही तो करके दो। फिर क्या एक्सपेक्टेशन करूंगा आपसे एग्जाम के अंदर एआईआर लाने में कि तुम लाके दोगे मेरे को एआईआर। तुम तो नहीं लाके दोगे फिर मेरे को एआईआर अगर ऐसे पढ़ोगे तो। दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन जस्ट 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, ट्रस्ट मी 40 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, दैट्स इट। आपको सजा सजा के नहीं बनाना है, यू नीड टू बी फास्ट। पर फिर भी मैं कह रहा हूं चलो 2 मिनट में तो करो। आपको पहले ही इस क्वेश्चन की लिमिट से 2.5 गुना लिमिट ज्यादा दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे नहीं होता है, तैयारी करने के लिए आपको सच में मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा आपको। अपने आप से पूछो फिर कि आप सही ट्रैक पे हो क्या। इसे करिए। मुझे डिग्री में प्रॉब्लम आ रही है, अभी डिग्री को ले लेते हैं दोबारा से, डोंट वरी। अभी दोबारा ले लेते हैं।
चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहली बात, इसको सिंपल लाइन में पढ़ो कि ए इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो बी के पश्चिम में ए आएगा, बी के पश्चिम में ए आएगा और दूरी कितनी है, 3 मीटर की है। तो ए इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी। फिर यहां पे क्या बोला है, देखो बी कहां है, ये रहा, डी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट साउथ ऑफ बी, तो बी के साउथ में डी आ जाएगा, बी के साउथ में डी आ गया और ये 4 मीटर पे आ गया है। इसके बाद देखो, फिर कह रहा है डी इज सिटिंग 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, ई के पश्चिम में डी आएगा, ई के पश्चिम में डी आएगा, ई के पश्चिम में डी आएगा, है ना, ये देखो, तो 5 मीटर पे आएगा, तो ये 3 मीटर हो गया और ये 2 मीटर हो गया है। तो डी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, वेस्ट ऑफ ई, अरे वेस्ट ऑफ ई बोला, सॉरी गलत है ना, 4 मीटर मैं गलत बना दिया, ये देखो वेस्ट ऑफ ई, ठीक है। तो डी इज सिटिंग 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, ये हो गया। ई हु इज सिटिंग, ई हु इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में। अब देखो ही ई हु यहां पे आ रहा है ना, हु से पहले किसका नाम है, ई का नाम है, हु से पहले किसका नाम है, हु से पहले ई का नाम है। गर्मी है क्या, एसी काम नहीं कर रहा, मेरे पास कूलिंग ही नहीं आ रही है इस थैली में। तो ई हु इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, तो एफ के नॉर्थ में 2 मीटर पे ई है, तो एफ के नॉर्थ में 2 मीटर पे ई है, ये देखिए ये आ गया, पता नहीं किसने कहा, ऐसे ही करो यार। तो ई इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ आ गया। फिर कह रहा है एफ, यानी हु किसके लिए आ रहा है, यहां पे हु आ रहा है एफ के लिए, उससे जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए, कि एफ इज सिटिंग 3 मीटर वेस्ट ऑफ एच, एच के पश्चिम में एफ आएगा, एच के पश्चिम में एफ आएगा, तो ये देखो एच के पश्चिम में एफ आ गया, कितना है 3 मीटर है, 3 मीटर आ गया। फिर सी इज सिटिंग 4 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में सी आएगा 4 मीटर पे, तो बी के नॉर्थ में सी आ जाएगा और ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, डन है। यानी ये पूरी पिक्चर क्लियर है। आगे देखो, एफ इज सिटिंग 8 मीटर ईस्ट ऑफ जी, अब जी के ईस्ट में एफ आएगा 8 मीटर पे, जी के ईस्ट में, तो जी यहां रख लो और जी के ईस्ट में 8 मीटर पे आ जाएगा। तो देखो ये इसके यहां पे 5 मीटर हो गया और ये इसके यहां पे 3 मीटर हो गया, यानी ये इससे यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा, ये देखो आ गया, ये डायग्राम बना। अब देखो, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, एफ किस दिशा में है बी से, तो एफ यहां पे है इस जगह पे और बी कहां पे है, बी आपको मिल रहा है यहां पे। तो अगर आप बी से प्लस का साइन बनाओगे तो बी के साउथ में ये है, बी के ईस्ट में ये है, यानी कि यहां पे कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, ये कौन है आज का, साउथ ईस्ट में। तो आपका जो आंसर आएगा साउथ ईस्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और देखिए करेक्ट आंसर सी है, कूलिंग पे डाल दिया ना इसी को। तो देखो 52%, अब देखो कुछ बड़ा है, अब देखो कितने लोगों ने आंसर दिया है। केवल क्या किया, आई जस्ट मोटिवेट यू कि कर क्या रहे हो यार, इतने इजी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तुमसे। और देखो उसके बाद अब पूरा भरा है ये शायद कोई पहला क्वेश्चन होगा ये आज का जिसमें ये इतने बच्चों ने आंसर किया है, इससे पहले आंसर ही नहीं आ रहे थे। चलो इस क्वेश्चन को करिए। सर पानी की बोतल भिजवा दो यार।
जल्दी जल्दी जल्दी। सर ई नॉर्थ में है शायद, ई नॉर्थ में है शायद। किसमें? ई नॉर्थ में शायद, इसमें। हाँ तो सही है ना। ई हु इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में ई आ रहा है, सही है। ई नॉर्थ में ही है। अरे ये क्या कर दिया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे। 7 person are sitting at a some distance from each other. Again A is sitting 3 मीटर वेस्ट ऑफ B, B के पश्चिम में A आएगा, है ना। A is sitting 3 मीटर वेस्ट ऑफ B, B who is sitting 2 मीटर नॉर्थ ऑफ C, B who is sitting 2 मीटर नॉर्थ ऑफ C, तो C के नॉर्थ में ये आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, D is sitting 4 मीटर ईस्ट ऑफ C, ईस्ट ऑफ C D है, ईस्ट ऑफ C D है और 4 मीटर पे है। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने पहले इस लाइन को पढ़ा, इस लाइन को पढ़ लिया पूरा, और इसके बाद मैंने सीधे इस लाइन को पढ़ा क्योंकि D से C को कनेक्ट कर रहा है। अब देखो, अब D मेरे को यहां मिल रहा है, इस लाइन को कैसे पढ़ते हैं समझना। तो इस लाइन को ऐसे पढ़ना आप लोग, G इज सिटिंग 6 मीटर नॉर्थ ऑफ F, ये बनाएंगे हम, राइट। फिर हमसे क्या कह रहा है कि F हु इज सिटिंग 1 मीटर ईस्ट ऑफ E, ये भी पढ़ लेंगे। फिर हमसे कह रहा है E इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ D, तो हमसे क्या बोल रहा है, E हु इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ D, तो D के नॉर्थ में E आएगा, तो D के नॉर्थ में E आएगा 2 मीटर पे, 2 मीटर पे आएगा ना, हाँ। तो हमने यहां पे ले लिया E आ गया और ये 2 मीटर हो चुका है। फिर हमसे कह रहा है F हु इज सिटिंग 1 मीटर ईस्ट ऑफ E, तो F जो है वो E के ईस्ट में 1 मीटर पे है, तो E के ईस्ट में 1 मीटर पे यहां पे कौन आ गया, F आ गया है, ये F आ गया 1 मीटर पे, है ना। इसके बाद G इज सिटिंग 6 मीटर नॉर्थ ऑफ F, F के नॉर्थ में 6 मीटर पे G आएगा, और F के नॉर्थ में 6 मीटर पे G आएगा। देखो यहां पे देख लो, F के नॉर्थ में 6 मीटर पे G आ जाएगा। अब देखिए ये टोटल 3 था, ये 2 हो चुका है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 मीटर की मान लो, ये दूरी आपकी 1 मीटर की है, और ये टोटल आपके पास दूरी कितनी दे रहा है, ये दे रहा है 6, यानी ये दूरी आपकी कितनी है, 5 मीटर की है। क्लियर है यहां तक, ये बात सबको समझ में आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, इसको हटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है ना। ये मान के चलो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, डन, क्लियर हो जाएगा ये। अब आगे देखो, इसमें कुछ लाइन बची है क्या, कुछ नहीं बचा, डन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी कितनी है। ए कहां पे है आपके, ये रहा, जी वहां पे है, ए और जी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी ये निकालनी है। ये निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहां पे पता लगेगी, ठीक है। ये यहां पे है, ये 3 है, तो 1 और 2 ये भी 3 हो गई, यानी ये दूरी कितनी है आपके पास 5, और ये दूरी कितनी है, अब देखो ये 4 है और ये 1 है, ये 1 है ना, तो ये भी 1 मीटर होगा, यानी ये पूरी दूरी 5 की है, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, 5 की होगी। ये 5 की है, तो यहां पे ये दूरी कितनी है, ये 3 मीटर की है, ये दूरी कितनी है, 3 मीटर की है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये टोटल दूरी मेरे पास 8 मीटर की हो गई है, ये 8 मीटर की है और ये 5 मीटर की है, तब जाके मेरा ये निकलेगा। तो मैं 8 का स्क्वायर करूंगा प्लस 5 का स्क्वायर मैं करूंगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 और 4 9 हो गए, 6 और 2 8 हो गया। अब देखो 5 और 3 8 सही तो है, और 4 और 1 5, 89 मीटर, 89 मीटर। कुछ गलत किया है क्या मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी, ए और जी तो निकाल रहे हैं अपन, 4 और 1 5 है, 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 8 हो गया, यहां से लेके यहां तक की दूरी 6 है ना। कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने फिगर में, कुछ गड़बड़ कर दी, देखते हैं क्या गड़बड़ करी है, पता कर लेते हैं अभी।
ए इज सिटिंग 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ठीक है ये, है ना, ये दूरी ठीक है, अभी पता कर लेंगे, डोंट वरी, बी की गलती भी देख लेते हैं। फिर हमसे क्या कह रहा है कि ए सिटिंग वेस्ट ऑफ बी, बी हु इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। अरे यार ये 2 मीटर की दूरी है, ये दूरी 2 मीटर की है, ठीक है, ये दूरी 2 मीटर की, इसका मतलब है यहाँ एफ लेके आना चाहिए मेरे को। अरे यार गड़बड़ कर दी मैंने, मैंने 3 लिख दिया वहां पे कुछ, कोई नहीं, अभी इसे सही कर लेते हैं हम, ठीक है, एक काम करते हैं, इसे सही कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है, मैं दोबारा बना रहा हूँ, है ना, इसको मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया, ये मैंने बनाया, कौन है यहाँ पे हमारे पास, ए सिटिंग 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ये बी है, बी से यहाँ पे ए आ जाएगा और ये 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बी हुई सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी के नॉर्थ में बी आ जाएगा और ये दूरी आ जाएगी आपके 2 मीटर की, ठीक है, 2 मीटर की आ गई। फिर क्या कह रहा है, सी जी इज सिटिंग 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, सब छोड़ो, डी इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में डी आ जाएगा एंड द डिस्टेंस इज 4 मीटर आ जाएगा। फिर ई हुई सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ डी ई आएगा, तो ये पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, यहां पे ई आ जाएगा एंड दिस इज 2 मीटर, तो ये 2 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, है ना। तो ये हटाओ एक तो पहले, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसकी भी कोई जरूरत मुझे अभी पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब आ गया, ई आ गया। फिर एफ हु इज सिटिंग 1 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में एफ आ जाएगा, दिस इज 1 मीटर, तो ये 1 मीटर आ जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। जी इज सिटिंग 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में जी आ जाएगा 6 मीटर पे, ये आ जाएगा जी, ठीक है। अब क्लियर कर लेते हैं, 4 7 1 8, 8 और 1 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अच्छा ओके समझ गया, √100 बराबर 10 मीटर, राइट। वो 1 मीटर का फर्क पड़ गया और 1 मीटर की वजह से पूरा गलत हो गया था, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत इसी में, क्लियर है। वो मैंने यहां पे क्या 3 बना दिया, आई डोंट नो मैंने क्या देख लिया, किधर देख लिया, कुछ या तो इधर देख लिया होगा और उसको देख बैक के बना दिया, जबकि यहां देखना था 2 मीटर का है, ठीक है, क्लियर है ये। चलो आंसर देख लेते हैं कितने बच्चों को सही आया। आंसर इज ए, 58%। देखो अब 7 बच्चों के सही है, परसेंटेज बढ़ा ना अपना, पहले से बढ़ते रहना चाहिए। चलिए इसे करिए, इसमें टाइम लगेगा आपको, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें डिग्री भी आ गया है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करना, है ना। मैं आपको टाइम 2.5 मिनट का दे रहा हूं, करिए इसको। जल्दी जल्दी जल्दी।
देखते हैं किस किस का होएगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो, रीना स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड एंड वॉक 4 मीटर टूवर्ड ईस्ट। ठीक है, स्टार्ट कर रही है जेड से और 4 मीटर ईस्ट में जा रही है। स्टार्ट कर रही है जेड से और 4 मीटर कहां जा रही है? ईस्ट में वो जा रही है। टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट, तो उसका मतलब सिंपली यहां से वो ये गई, क्योंकि देख सीधे रही थी, तो यहां से 90 डिग्री लेफ्ट गई। एंड वॉक 5 मीटर, और ये 5 मीटर वो चली। ठीक है, इसके बाद में टर्न 180 डिग्री, टर्न 180 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड वॉक 11 मीटर। अब यहां से 180 डिग्री लेफ्ट टर्न चली और 11 मीटर चली, इसका मतलब है साउथ में आ जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब क्या है? नॉर्थ का अपोजिट साउथ। और 11 मीटर चली, तो इसका मतलब है 5 तो ये आ जाएगी वापस और 6 और चल जाएगी, 6 मीटर आ गई, है ना? इसे बोलते हैं 180 डिग्री चलना। इसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट गई और 4 मीटर जाकर के एक शॉप आर पे रुकी। 90 डिग्री लेफ्ट 4 मीटर, 90 डिग्री यही होगा, क्योंकि ये नीचे देख रही थी, तो ये उसका 90 डिग्री है। किसी शॉप आर पे पहुंची और ये दूरी इसकी कितनी है? 4 मीटर की है। जो शॉप बी है वो 11 मीटर है, किसके? शॉप ऑफ आर के। आर के नॉर्थ में 11 मीटर पे है, तो 6 और 5 11 है। आर के नॉर्थ में शॉप बी आएगी, शॉप बी आ जाएगी, ये आ गई शॉप बी, 11 मीटर आ जाएगी। अब समझो, ये 6 मीटर हो जाएगी और ये 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे समझिएगा। तो शॉप बी जो है वो 11 मीटर है नॉर्थ ऑफ आर। फिर कह रहा है टीना वॉक 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ ऑफ पॉइंट जेड। जेड के नॉर्थ में, अब देखो ये जेड है ना, तो यहां से टीना आएगी। जेड के नॉर्थ में टीना वॉक 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ ऑफ पॉइंट जेड। जेड के नॉर्थ में 5 मीटर पे टीना आ गई है यहां पे, तो टीना वॉक 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट जेड। देन वहां से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले रही है, यहां से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले रही है, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 5 मीटर चली है। लेफ्ट टर्न लेने के बाद में वो 5 मीटर वो चली है ना? एंड देन वॉक फॉर 5 मीटर एंड देन अगेन 90 डिग्री टर्न कर रही है वो लेफ्ट में। अब 7 मीटर चल रही है, तो 7 मीटर यहां से लेफ्ट टर्न करेगी। ठीक है, और ये 7 मीटर चलेगी, है ना? तो ये इसकी 5 मीटर की दूरी हो गई है और ये उसकी 2 मीटर की दूरी हो गई 7 मीटर की। अब ये चूंकि ये 11 मीटर है, 11 मीटर में 7 चली, इसका मतलब है अभी भी उसकी 4 मीटर की दूरी ये बची हुई है, अगर इसकी पैरेलल आएगी तो। ठीक है, अब आगे समझो। तो ये हमसे बोल रहा है कि देन 90 डिग्री टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर टू रीच पॉइंट एच। ये यहां पे एच पर आके रुक गई है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दोबारा समझाना है किसी को? फिर समझ लो। कह रहा है रीना स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड, किसी पॉइंट जेड से स्टार्ट हुई है, वॉक करती है ईस्ट में 4 मीटर, उसके बाद लेफ्ट टर्न करती है 5 मीटर चलती है, वहां से 180 डिग्री लेफ्ट टर्न करके 11 मीटर चलती है, यहां से लेफ्ट टर्न करके 4 मीटर जाके आर पे पहुंचती है। फिर कहती है कि जो बी है ना वो आर से 11 मीटर पे पड़ रहा है, तो 11 मीटर पे, तो 6 और 5 11 है, तो 11 पे आ गई। यानी यहां पे आके तो कौन रुक गई है? ये रीना का स्टॉप है। ये किसका स्टॉप है? ये रीना का स्टॉप है, राइट? यहां पे आके रीना रुकी है ना? फिर यहां से टीना, क्योंकि यहां पे ही रीना भी थी और यहां पे टीना थी, तो टीना यहां से चलना स्टार्ट करती है, 5 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ जाती है एंड फ्रॉम पॉइंट जेड से, और उसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करती है, फिर 5 मीटर जाती है, यहां से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करती है और 7 मीटर जाके एच पे रुक जाती है। तो ये टीना का स्टॉप पॉइंट है। दिस इज टीना स्टॉप पॉइंट। ठीक है, ये टीना का स्टॉप पॉइंट है। ये बात समझ में आ गई? अब इसके क्वेश्चन को समझो। ये जैसे यहां पे आ गई, अब इसके समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉप एच जो है वो किस दिशा में है विद रिस्पेक्ट टू आर। एच किस दिशा में है? आर के। तो आप ये बताओ एच कहां पे? यहां पे है। आर कहां पे है? यहां पे है। आप इसके पैरेलल में एक प्लस साइन खींचोगे तो आपको पता लग जाए कि ये इसके पैरेलल में कहां पे आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है।
सो द आंसर शुड बी नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। बी आएगा तो देखो आंसर बी आ रहा है क्या। तो 58% और 7 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। एकदम सही आंसर है ये। क्या हो गया? ओ गॉड, मुझसे तो नहीं हो रहा है। क्या हो गया? दिमाग हैंग हो गया है क्या आप लोगों का? दिमाग हैंग हो गया है? बताओ, थक गए हो? सर नॉर्थ वेस्ट में, हाँ बेटा नॉर्थ वेस्ट में। थक गए हो या आज क्या हो गया है? किस किस का दिमाग हैंग हो गया है भाई? कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं खतरनाक, कुछ अच्छा पढ़ा है, कुछ लेवल का पढ़ा है, ऐसा फील हुआ? बोलो। ऐसा फील हुआ कि कुछ लेवल का पढ़ा है हमने? बताओ भाई। थके नहीं है? लग तो यही रहा है, ऐसा टाइम लग रहा है बट सही हो रहा है। ऋतिक, सही करना है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। टाइम लग जाने दो यार, क्योंकि जब सही होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर टाइम लगना कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन है। करते रहो करते रहो। करते हैं अभी एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं यार, फिर तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुमको भगस देंगे आज के लिए। सर अब हो रहे हैं, अब मौज आ रही है। मौज तो आनी ही चाहिए, पर सही करो पहले, इंपॉर्टेंट है सही करना। कुछ क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं बट क्वेश्चन अप्रोच करने में मज़ा आ रहा है। रीजनिंग का अभी तक का सबसे हार्ड टॉपिक है सर ये। अनुप्रिया, हार्ड कुछ नहीं है। चलो, तो यहाँ बहुत बाहर है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझो कि हम इस क्वेश्चन को सही कैसे कर सकते हैं।
अ मैन वॉक फ्रॉम पॉइंट ए, एक आदमी किसी पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है ना, एंड उसके बाद 20 मीटर जाता है टूवर्ड नॉर्थ में टू रीच पॉइंट बी, और ये नॉर्थ में जाता है टू रीच पॉइंट बी, 20 मीटर टूवर्ड बी, ठीक है। इसके बाद यहां से वो 90 डिग्री जाता है, देन ही टर्न 90 डिग्री टू हिज राइट, फिर वो अपने राइट में 90 डिग्री जाएगा, ठीक है, एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी, सी पर जाएगा और 10 मीटर के बाद वो पहुंच जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एंड देन उसके बाद ही टर्न 45 डिग्री टू हिज राइट, अब उसके राइट में 45 डिग्री है, तो देखो ये उसके राइट में 45 डिग्री है, क्योंकि देखो ये इसका सीधा पैरेलल डायरेक्शन था, तो इसके राइट में 45 डिग्री यही होगा, ये 45 डिग्री है ना। तो एंड वॉक फॉर 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर वो चला यहाँ पे, फिर और किसी पॉइंट डी पे आके वो रुक गया है। फिर कह रहा है आफ्टर दिस ही टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट में मुड़ा है 45 डिग्री, तो इसके लेफ्ट का 45 डिग्री ये होगा, ये इसके लेफ्ट का 45 डिग्री है, यानी कि वो यहां से इधर गया, ठीक है। तो ये जब इसकी 45 डिग्री लेफ्ट में गया टू रीच पॉइंट डी तो हो गया ना, एंड 12 मीटर टू ई, 12 मीटर टू ई, ये यहां पे आके ई पे रुक गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ए, डी की दिशा क्या है ए के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये चूंकि 20 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो ये दूरी ज्यादा होगी, ठीक है, ये दूरी शुड बी मोर, है ना, इसकी ये दूरी ज्यादा होगी। चलो ये ए है, तो भी सिंपल से बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है, तो पता लग रहा है कि साफ साफ ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा, और नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 70%, और इस बार देखो फिर से एक्यूरेसी कितनी आ रही है, इतने लोगों ने फिर से करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। हो गया क्या, एक टाइम हो गया होगा ना। चलो अभी भी एक आध क्वेश्चन तो कर सकते हैं, दूसरी क्लास होएगी तो है, अभी 10 मिनट है अपने पास, तो वी कैन डू एक क्वेश्चन और, कर लें एक क्वेश्चन और, बोलो, या फिर इतना ही करें, रिलैक्स करें, क्योंकि मुझे 45 पे एंड करनी होगी क्लास को, दूसरी फैकल्टी आएगी उनकी क्लास है, बोलो करोगे या ठीक है 5-7 मिनट बात करते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कुछ एक क्वेश्चन करना हो तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, अपन कर सकते हैं, वी आर आई एम एग्री विद ऑल। बताओ कुछ, किसी को कुछ डिस्कस करना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसे चीजें जो आपको शेयर करनी हो मेरे साथ शेयर कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वो बता दीजिए। हो गया सर आज का, थक गए आज का, अभी देखो आज के में तो बहुत कुछ बाकी था, पर ठीक है, काफी आपने वैसे मेन चीजें कर ली हैं, एडवांस बहुत कर लिया आपने आज। तो देखो आपने, मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सिर्फ मॉडरेट टू एडवांस क्वेश्चंस करवाए हैं, मॉडरेट टू एडवांस क्वेश्चंस वो मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी के जितने भी इजी क्वेश्चंस है वो मुझे पता है कि आप उसे खुद कर लेंगे, एक क्वेश्चन ही आएगा इस टॉपिक से, चिंता मत करिए, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कितने किए होंगे अपन ने, आराम से 10 एक तो कर लिए होंगे, 10-12 तो, 10 क्वेश्चन करे हैं एग्जैक्टली, जिसमें 6 सबसे ज्यादा सही हमारे रोहित ने किए हैं, फिर अक्षत ने 5 किए, स्टीव ने 5 सही किए, माया ने 5 किए, सुमन ने 4 सही किए, वल्लभी राधा शिवा, वल्लभी राधा के 4 सही हैं, शिवा ने 3 सही किए हैं, यश के और अंकित के 2 सही हैं, ठीक है। तो ये आज का स्कोर है, और मैं आपको बता दूं इनमें से किसी का स्कोर अच्छा नहीं है, अगर यहाँ पे ओझा के 6 की जगह 8 होते तो मैं ओझा को कंसिडर करता कि ओझा के गुड स्कोर हैं। अब सोचो अगर ओझा का ही स्कोर गुड में नहीं है तो सोचो कि आप तो ओझा के कंपैरिजन में और भी कम हो, समझ रहे हो। तो मेरे सभी दोस्तों को मैं बस यही कहूंगा कि थोड़ा सा बोझ उठाइए अपनी पढ़ाई का, है ना, और थोड़ा सा उसको और कस करके टाइट करके पकड़िए, ताकि आप चीजों को थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके आए, है ना। और अपने आप से देखो पहले दिन ये उम्मीद ना करो कि आप 2-4 दिन में ही प्रो बन जाएंगे और फटाफट सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और एफकेट जैसे एग्जाम को तो आप यूं कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा किसी एग्जाम में नहीं होता और किसी की लाइफ में नहीं होता, इतना इजी नहीं होता यार कि आप बस पढ़े और हो गया। बुक के अंदर क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन आसान होंगे, बस मैं क्लास में आपको तैयारी हमेशा मॉडरेट टू एडवांस लेवल पे कराऊंगा। दीपिका, जो मैंने सिखाया है उसको एक बार प्लीज फॉलो करो, दिमाग लगाओ, फॉलो करो, पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, मैं जिस लेवल पे सिखाया हूं ना वो इतना स्पून फीडिंग है, वो इतनी स्पून फीडिंग है, अब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे करोगे।
तो जस्ट मेक योर प्रैक्टिस। इतनी बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग करी है मैंने। सर अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो हम नॉर्थ लेते हैं ना? हाँ, आप नॉर्थ ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आप घुमा सकते हो। मेरे को याद नहीं है, मैं पता नहीं क्वेश्चन लाया था नहीं लाया था, शायद नहीं लाया हूं। अगली क्लास में मैं राधा, मुझे आप याद दिला देना बेटा। भाई मैं डर गया। राधा मुझे आप याद, लग रहा शट डाउन होने वाला है। राधा आप मुझे याद दिला देना ताकि मैं जो है ऐसे क्वेश्चंस को करा दूं आपको नेक्स्ट क्लास में। बस आप मुझे बस याद दिला देना, ठीक है? ओके, चलो। मुझे लग रहा है दोस्तों ये कुछ बज रहा है, कभी भी बंद हो सकता है, तो मैं अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो जय श्री नारायण,